नमस्कार बच्चों, एडोबिला पॉइंट चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वर्कशीट। और आज की वर्कशीट है क्लास 6 के सामाजिक विज्ञान की वर्कशीट संख्या 34। आज की वर्कशीट का उप विषय है सरकार के प्रकार। सरकार कितने प्रकार के होते हैं। जैसा कि आपने पिछली कक्षा में पढ़ा था कि किसी भी देश के में सभी लोग एक साथ मिलकर रह सकें, इसके लिए भी नियम बनाने होते हैं। हम लोगों ने पढ़ा था कि देश में नियम क्यों बनते हैं, खेल में नियम क्यों बनते हैं, खेल में अगर कोई नियम का पालन नहीं करे तो उसके साथ क्या कर सकते हैं। इन सब चीजों को हम लोगों ने पिछली वर्कशीट में पढ़ा था। नियमों को ही किसी भी देश का कानून कहा जाता है, जो अलग अलग देशों में अलग अलग तरीकों से बनाए जाते हैं। मतलब किसी भी देश में लोगों के रहने के लिए, आने जाने के लिए और देश में शांतिपूर्वक रहने के लिए या उनको सुख सुविधा पहुंचाने के लिए जो नियम बनाए जाते हैं, उन्हीं नियमों को कानून कहा जाता है। और अलग अलग देशों में अलग अलग तरीकों से ये कानून बनाए जाते हैं। किसी भी देश में कानून बनाने तथा पालन करवाने की जिम्मेदारी कार्य सरकार की जिम्मेदारी होती है। मतलब कि एक कार्य सरकार होती है जिसको हम लोग हमारे देश में कार्यपालिका कहा जाता है। तो उसकी जिम्मेदारी होती है कि कानून का पालन करवाया जाए, या फिर सरकार की पूरी जिम्मेदारी होती है कि कानून का निर्माण हो और कानून का पालन हो। जहां लोग मिलकर चुनावों के माध्यम से अपने प्रतिनिधि मतलब नेताओं को चुनते हैं और चुने हुए प्रतिनिधि मिलकर सरकार बनाते हैं, ऐसी सरकार लोकतांत्रिक सरकार कहलाती है। मतलब कि जो सरकार लोगों के द्वारा चलाई जाती है, उनके प्रतिनिधियों को लोग चुनते हैं, तो इस तरह की सरकार को लोकतांत्रिक सरकार कहते हैं। चुनी हुई सरकार एक निश्चित समय के लिए लोगों के लिए काम करती है। सरकार के लिए हुए कार्यों के विषय में लोग जानकारी ले सकते हैं तथा प्रश्न कर सकते हैं, तथा इन कार्यों के करने के लिए सरकार के पास कुछ अधिकार शक्तियों के रूप में होते हैं। देश के लोगों के बीच समन्वय बनाने के लिए सरकार नियम या कानून बनाती है, जो लिखित रूप में होते हैं। ये कानून सभी लोगों के बीच समान रूप से लागू होते हैं। जिस देश में सरकार का चुनाव लोगों द्वारा मिलकर नहीं होता, सरकार के रूप में सभी निर्णय लेने का अधिकार केवल एक ही व्यक्ति, जिसे राजा या रानी कहा जाता है, के पास होता है। राजा या रानी अगले राजा या रानी का चुनाव अपने पुत्र तथा पुत्री में से अथवा अपनी मर्जी से किसी भी व्यक्ति में कर सकता है। राजा या रानी अपने कुछ विश्वास पात्रों व्यक्तियों के साथ ही विभिन्न मुद्दों पर चर्चा कर निर्णय करती हैं। कानून बनाने तथा पालन कराने की जिम्मेदारी भी राजा या रानी की होती है। तो राजा या रानी द्वारा लिए गए निर्णयों तथा किए हुए कार्यों के विषय में लोग न तो जानकारी ले सकते हैं और न ही प्रश्न कर सकते हैं। ऐसे देश की सरकार को राजतंत्र कहा जाता है। मतलब कि जिस देश में शासन का कार्यभार राजा या रानी संभालते हैं, उस देश को राजतंत्र कहा जाता है, वहां की सरकार को। और जहां की सरकार का चुनाव वहां के लोग अपने मत के द्वारा करते हैं, ऐसी सरकार को लोकतांत्रिक सरकार कहा जाता है। अब यहाँ प्रश्न है कि आप अपने देश में कैसी सरकार पसंद करेंगे, लोकतंत्र अथवा राजतंत्र। कोई दो कारण बताएं। तो उत्तर है कि मैं अपने देश में लोकतंत्रात्मक सरकार पसंद करूंगा, क्योंकि इस सरकार में सरकार से प्रश्न पूछने का अधिकार जनता को रहता है, और दूसरा, जनता ही सरकार का चुनाव करती है, इसकी खासियत है। तो बच्चों, ये थी आपकी एसएसटी की वर्कशीट और ये कंप्लीट होती है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।